हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। नम्रता से प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं पिता। आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, पिता हम एक एक को आप सिखाएं प्रभु। पवित्र आत्मा, आप अपने वचन को आप हमें खोल कर दें। हम एक एक की आत्मिक स्थिति प्रभु आप जानते हैं। आपसे कोई बातें छिपी नहीं है प्रभु, आप हमें खोल कर दें। आए कि सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने हमें कि को एक बार फिर इकट्ठा होने का एक मौका दिया। हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की घटना को, हम पूरे अंतिम सप्ताह के बारे में जो अध्ययन कर रहे थे, उसमें हमने जितना संभव था हमने काफ़ी बातों को हमने देखा। लेकिन हम जो संडे के जी उठने की घटना को, हम लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय हम लोग देख रहे थे, उसी को मैं निकालना चाहूँगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसमें हम यहाँ पर देखते हैं उसका 15वां वचन। लूका 24वां अध्याय उसका 15वां वचन। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। इस आयत को हम लोग आधार देखेंगे, हम लोग मनन करेंगे। यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। तो परमेश्वर के वचन में जब अगर हम लोग सारी आयतों को हम लोग खोलें तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन हम लोग इस आयत को आज प्रार्थना पूर्वक हम लोग देखेंगे कि मसीह जीवन में जो सबसे एक बहुत बड़ा आशीष जो है, जब हम वचन में जो हम देखते हैं, हम परमेश्वर ने जो हमें अपना वचन दिया उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु के दिन के लिए, उसकी कलीसिया के लिए, है ना, उसके लोगों के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है? हमें प्रभु आप हमारे जीवन में आ गया। वो सबसे बड़ी आशीष वो है जो प्रभु खुद मेरे जीवन में आया। यहाँ पर जब हम इसलिए वचन में जब देखते हैं तो सबसे पहला लूका 24 का 27 जब हम पढ़ते हैं, लूका 24 का 27, यहाँ पे लिखा है, तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। यहाँ पर जब परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं तो साफ साफ लिखा है अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ पवित्र शास्त्र में से उन्हें क्या कर दिया? समझा दिया। यहाँ पर जब सबसे पहला बात हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि पूरे बाइबल का अगर हम थीम देखें या मुख्य विषय देखें, पूरे बाइबल उत्पत्ति से लेकर हम प्रकाशित वाक्य तक जब हम पढ़ते हैं, उसका मुख्य विषय प्रभु यीशु खुद है। जब हम पूरी बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य जब हम पूरा देखते हैं, उसका मुख्य विषय जो मुख्य थीम है वो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में। इसलिए इब्रानी 10 का 7 भी हम पढ़ते हैं। इब्रानियों 10 का 7 यहाँ पे लिखा हुआ है, तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करो। यहाँ पर दोबारा से मैं पढ़ता हूँ, तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर साफ साफ हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में साफ साफ जब देखते हैं मुख्य विषय, प्रभु यीशु मसीह साफ साफ बोलता है कि पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है। तो जब भी हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं तो क्या हम लोग उस बात में देखते हैं कि इसमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या बात हमें सीखने को मिल रही है? क्योंकि पूरे पवित्र शास्त्र का थीम या मुख्य विषय यीशु मसीह स्वयं है। अगर हम इस घटना को, लूका 24 का घटना को जब देखते हैं, इमाउस के मार्ग में प्रभु यीशु मसीह खुद इनके साथ चल रहा है, इन चेलों के साथ।
इनके साथ चलते हुए इनके ये लोग बहुत दुखी हैं। हम अगर इनकी परिस्थिति को जब हम बैकग्राउंड देखते हैं, बहुत दुखी हैं। तो परमेश्वर अपने वचन को खोलकर इनकी परेशानियों को सुलझा रहा, प्रभु यीशु मसीह, और व्यवस्था से एक एक बातों को उन्हें खोल खोल कर जब बताता है, तो आपको मालूम है वचन कब प्रभावशाली हो जाता है। परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में कब प्रभावशाली होता है। लूका 24वां अध्याय में दोबारा मैं आता हूँ, वहाँ पे 27 में लिखा है, तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझाया। हम अक्सर कई बार हम में से कई लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह के बारे में किधर मिलेगा, हम लोग सोचते हैं तो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, हम 4 सुसमाचार तक सोचकर हम लोग वहाँ पे फुल स्टॉप लगा देते हैं कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह के बारे में अगर वचन में लिखा है तो 4 सुसमाचार में है। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर इन 2 चेलों के साथ चलते हुए इनको कहाँ से बता रहा है अपने विषय में। लिखा है, तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझाया। यानी सारे पवित्र शास्त्र में, मतलब पूरे पवित्र शास्त्र में जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में है, और पूरे पवित्र शास्त्र में से वो उन्हें क्या कर रहा है, अर्थ समझा रहा। आपको मालूम है जब हमारा जो वचन अध्ययन है, बाइबल स्टडी है, वो कब बहुत एक बोलते हैं ना, कब एक अच्छा एक अनुभव बन जाता है, जब हम पवित्र शास्त्र में, जब हम परमेश्वर के वचन में हम किसको ढूंढते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हैं, तब वहाँ पर हमारा, आपको मालूम है, उसका अध्ययन का लेवल, मसीह जीवन का जो बाइबल स्टडी का जो हमारा लेवल है, वो काफ़ी गहराई में चला जाता है जब हम प्रभु यीशु मसीह को हम ढूंढने लगते हैं पवित्र शास्त्र में, सारे पवित्र शास्त्र में, जहां पर भी, क्योंकि यही प्रभु यीशु मसीह है मुख्य विषय। अगर प्रभु यीशु मसीह तक हम नहीं पहुंचे तो कुछ अधूरा रह जाएगा। इसलिए क्या मैं जब वचन पढ़ता हूं तो वचन पढ़ते वक्त मैं किस मंशा से पढ़ रहा हूं? क्या उसमें मैं यीशु को देख पा रहा हूं? क्या मैं यीशु के करीब आ पा रहा हूं? पवित्र शास्त्र को मैं जब, परमेश्वर के वचन को जब मैं सीखता हूँ, वचन पढ़ते वक्त, आप और मैं जब वचन पढ़ते हैं, वचन जब सीखते हैं, हम वचन सीखते वक्त हमारा क्या सोच रहता है कि हम क्या चीज़ के बारे में सीख रहे हैं? क्या मैं यीशु के करीब आ रहा हूँ? क्योंकि वचन में साफ साफ इस आयत में लिखा है, सारे पवित्र शास्त्र में किसके बारे में है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। तो जब मैं सारा पवित्र शास्त्र में कोई भी हिस्सा जब मैं ले रहा हूँ, क्या उस हिस्से के द्वारा मैं प्रभु यीशु को देख पा रहा हूँ उसमें? प्रभु यीशु को ढूंढ रहा हूँ मैं उसमें? क्योंकि मेरा टारगेट क्या है? मुझे प्रभु के करीब आना। वचन अध्ययन के द्वारा मुझे ज्ञान नहीं बढ़ाना, मुझे लोगों के सामने अपना ज्ञान नहीं दिखाना। वचन अध्ययन के द्वारा मुझे अपने प्रभु के क्या आना है? मुझे अपने प्रभु के करीब आना। यहाँ पर दूसरा बात ना, यहाँ पर जब देखते हैं ना लूका 24 में, जो हम जिस आयत को हमने अपना आधार बनाकर हम पुनरुत्थान में देख रहे हैं, तो 24 का 15 में लिखे ना, यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। अंग्रेजी में जीसस हिमसेल्फ, जीसस हिमसेल्फ। तो यहाँ पर जब सबसे पहला यीशु आप मतलब यीशु खुद। यीशु खुद मतलब मेरे, जब मैं परमेश्वर का वचन पढ़ता हूँ तो यीशु खुद मेरे पूरे पवित्र शास्त्र का मुख्य विषय है। आप और मैं बाइबल का पूरा अध्ययन जब कर रहे हैं, आपको मालूम है हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? मुझे यीशु के समान बनना। वचन हम इसलिए नहीं सीख रहे ताकि हम अपना ज्ञान बढ़ाएं, है ना। वचन हम सीख किसके लिए रहे? ताकि आप और मैं यीशु के समान बने। और पूरा पवित्र शास्त्र किसके बारे में बता रहा? यीशु के बारे में बता रहा। और जब मैं वचनों में यीशु को ढूंढ पाता हूं, यीशु के स्वभाव को देख पाता हूं, तब लगता है हाँ, मैं प्रभु के करीब आ रहा हूं। तब मैं प्रभु के करीब आ रहा हूं। दूसरा बात, ना केवल यीशु पवित्र शास्त्र का मुख्य विषय, दूसरा जब हम पढ़ते हैं मत्ती 27 का 42, हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे, मत्ती 27 का 42।
यहाँ पे लिखा है, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता, यह तो इज़राइल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। इसके साथ साथ गलातियों 2:20 भी हम पढ़ते हैं। गलातियों 2:20, यहां पे लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यहां पर जीसस हिमसेल्फ या यीशु आप, यहां पर देखते हैं, सबसे पहला हमने देखा पूरे पवित्र शास्त्र में, चाहे आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, सारे पवित्र शास्त्र में मुझे यीशु चाहिए, मुझे ज्ञान नहीं, मुझे यीशु चाहिए। सारे पवित्र शास्त्रों के द्वारा मुझे यीशु की आदत को देखना है, और सारे पवित्र शास्त्र के द्वारा मुझे यीशु के समान बनना है। तो पवित्र शास्त्र मुझे यीशु का बताता है। दूसरा, ना केवल पवित्र शास्त्र में यीशु आप हमें पूरा प्रकट हो रहा है, बल्कि दूसरा बात, यीशु ने खुद, अगर आप परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, यीशु ने समर्पण, कैसा समर्पण किया, जब वचन में जब हम देखते हैं, उसने ना केवल अपना मुकुट, आप देखना जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के असली परमेश्वर को उसकी असली महिमा में जब देखते हैं, राजाओं का राजा, अति पवित्र परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, इसने आपके और मेरे लिए, वचन बोलता है यहां पर जब हम देखते हैं, उसने आप अपने आप को हमारे लिए दे दिया, है ना। आप अपने आप को, इससे हम क्या चीज समझते हैं, कितना उसने समर्पण किया आपके और मेरे लिए। ना केवल उसने मुकुट अपना छोड़ा, ना केवल अपना सिंहासन उसने छोड़ा, ना केवल उसने अपना स्वर्गीय आनंद छोड़ा, वचन बोलता है उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। हम इस आयत को जब मनन करके हम रुक रुक कर देखते हैं, मैं आपको बार बार बोलता हूं, यीशु ने ना केवल अपना मुकुट मेरे लिए छोड़ा। आपको मालूम है आज कोई भी, आपको मालूम है पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी राजनीति में जो होता है, जो वोट लेकर जब जीत जाता है, हाँ, अगर उसने अपनी सरकार बना ली है, तो ऐसा कीड़ा चढ़ जाता है ना कि जो ऊंचे पद पर आ गया, जिसने एक बार पावर होती क्या है, हाँ, सत्ता में बैठने का जो फायदा होता है, एक बार जब वो कीड़ा चढ़ जाता है ना अंदर, तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन अपना वो पद छोड़ने को तैयार नहीं होते। आप समझना, जिसको एक बार एक ऊंचा पोजीशन मिल जाता है सत्ता में, आप सोचो 5 साल जब एक बार किसी को सरकार में किसी ऊंची जगह पर बैठने का जब एक मौका मिल जाता है, ऐसा कीड़ा चढ़ जाता है कि कुछ भी कर लेंगे, कोई भी तरीका अपना लेंगे, लेकिन अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं होते। अगली बार भी उन्हें क्या रहता है, नहीं, मुझे अपनी कुर्सी संभालनी है, मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, मैं अपनी कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। आपको मालूम है, क्योंकि सबको बहुत उस चीज से लगाव हो जाता है, उस चीज का भूख होता है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, वो समर्पण किस हिसाब से उसने आपके और मेरे लिए समर्पण किया, उसके अधीनता को हम देखते हैं। कई बार हमें लोगों के आगे झुकने में बहुत तकलीफ होती है, हाँ, किसी के भी आगे नम्र होने में हमें बहुत तकलीफ हो जाती है। किसी ने हमें कुछ बोल दिया, हम तो अपना पता नहीं कितना बड़ा मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं, अच्छा इसने ऐसे बोला, मैं आगे से इससे क्या नहीं करूँगा, बात नहीं करूँगा। मैं आपको बोलता हूँ बहुत बड़ा नुकसान होता है जब हम थोड़ा सा भी घमंड दिखा देते हैं। हाँ, आपको मालूम है, जब हम थोड़ा सा भी हम अपना अकड़ दिखा देते हैं ना, हमारा ही आत्मिक जीवन सूखने लगता है, हमारा खुद का आत्मिक जीवन सूखने लगता है। लेकिन यहाँ पर इसलिए बहुत एक आशीष में पल वो होता है जब हम एक ऐसी स्थिति में रहते हैं कि प्रभु, मैं किसी के आगे भी नम्र होने को तैयार हूँ। क्यों? जब मैं अपने प्रभु यीशु को देखता हूँ, उसने मेरे लिए क्या किया। ना केवल अपना मुकुट छोड़ा, ना केवल अपना सिंहासन छोड़ा,
ना केवल अपना स्वर्गीय आनंद को छोड़ा, वचन बोलता है उसने अपने आप को मेरे लिए दे दिया। उसने औरों को तो बचाया, लेकिन उसने अपने आप को नहीं बचाया। चाहता तो बचा सकता था। हाँ, पतरस ने मदद करने की कोशिश की थी। यीशु ने साफ साफ पतरस को क्या बोला? तलवार मयान में रख। जो प्याला मेरा पिता चाहता है मैं पीऊं, तू कैसे उसको रोक सकता? मैं उसको पीऊंगा। अगर मैं एक प्रार्थना करूं, स्वर्ग की 12 पलटन से अधिक स्वर्गदूत हाजिर हो जाएंगे। हाँ, 12 पलटन से अधिक हाजिर हो जाएंगे। मुझे तेरी मदद की जरूरत नहीं है। इसलिए जब हम वचन सीखते हैं तो हमें एक बात स्पष्ट समझ में आती है। क्या चीज? उसने अपने आप को मेरे लिए दे दिया, इतना झुक गया। और आपको मालूम है, अपने ही खून के द्वारा उसने हमें मोल लिया है। आपको मालूम है, परमेश्वर की कलीसिया में जब हम प्रभु की कलीसिया को देखते हैं ना, हम एक एक जो परमेश्वर की कलीसिया के हिस्से हैं, हमेशा हमें, आपको मालूम है, डर लगता है। ये कोई, अब परमेश्वर की कलीसिया बोलने का मतलब क्या है? ये प्रभु की प्रॉपर्टी है। मैं आपको बार बार बोलता हूं, परमेश्वर की कलीसिया यानी ये परमेश्वर की प्रॉपर्टी है। अपने खून बहाकर उसने मोल लिया है, पैसा देकर नहीं। किसी इंसान ने, आपको मालूम है, किसी इंसान ने कोई अपनी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई है। किसी इंसान ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई है जहां पर कुछ लोग उसके टीम मेंबर बन गए। कौन है ये परमेश्वर की कलीसिया, जिसे उसने अपना खून दिया है, अपना खून देकर मोल लिया है, परमेश्वर की प्रॉपर्टी। और इसलिए बहुत डर लगता है प्रभु की कलीसिया में हमारा आचरण किस प्रकार का होना चाहिए। परमेश्वर के लोगों के बीच हमारा आचरण क्यों? ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये कौन है? ये परमेश्वर की प्रॉपर्टी है। ये परमेश्वर का है। और परमेश्वर के प्रॉपर्टी में अगर कोई खेलेगा, वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर का है। वो डर लगता है। क्यों? उसने किया क्या मेरे लिए? अपना मुकुट, अपना सिंहासन, अपना स्वर्गीय आनंद, अपना सब कुछ छोड़कर आपको और मुझे अपने लिए खून देकर मोल लिया। अपने आप को ही हमारे लिए दे दिया। आपको मालूम है, जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, अय्यूब 1:12 में एक बात हम देखते हैं। अय्यूब 1:12, यहां पे लिखा है, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वो सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। जब हम यहां पर देखते हैं, अय्यूब के जीवन में अय्यूब की संपत्ति उससे ले ली गई है, लेकिन अय्यूब को शैतान टच नहीं कर रहा। शैतान को मालूम है, एक इंसान अपने आप से बहुत प्यार करता है। आगे की परीक्षा में ये सारी बातें आती है। शैतान को मालूम है, एक व्यक्ति अपने आप से बहुत प्यार करता। लेकिन अय्यूब के जीवन में भी जो परीक्षा, जो दुख का जो पल आया, वो क्या था? जब हम वचन को देखते हैं, उसकी संपत्ति उससे ले ली। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए क्या किया? संपत्ति नहीं, उसने अपने आप को मेरे लिए दे दिया। आप समझते हैं उस बात की गंभीरता को? उसने मेरे लिए कुछ और नहीं, अपने आप को ही मेरे लिए दे दिया। इतना कुछ उसने हमारे लिए किया। उस पुनरुत्थान, उस प्रभु यीशु मसीह के उस बात को जब हम देखते हैं, तो पवित्र शास्त्र मुझे दिया, जिसमें पूरा मैं प्रभु यीशु को ढूंढता हूं। फिर मेरे लिए, आपको मालूम है, उसने कोई लिमिट नहीं रखा। आपको मालूम है, अय्यूब के जीवन में जब परीक्षाएं आई, परमेश्वर लिमिट सेट करता है। शैतान इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना। आपके और मेरे जीवन में भी जब परीक्षा आती है, परमेश्वर लिमिट सेट करता है। इसलिए वचन बोलता है, तुम्हारे सहने से बाहर नहीं है, लिमिट परमेश्वर रख रहा है। उसको मालूम है आप और मैं कितना सह सकते हैं। वो लिमिट सेट कर कर ही हमारे पास आने देता।
लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब पढ़ते हैं, उसने अपने आप को हमारे लिए देने का मतलब क्या है? उसने कुछ भी लिमिट नहीं रखा, अपना सब कुछ दे दिया। आप समझना उस बात की गंभीरता को। प्रभु ने मेरे लिए कुछ लिमिट नहीं किया, पूरा ही अपने आप को दे दिया। इससे समझ में क्या आता है? उसने आपसे और मुझसे प्रेम कितना किया और आपके और मेरे लिए दिया कितना है, क्या तक दे दिया, उस बात की गंभीरता को समझना। तो अगर एक इंसान, परमेश्वर पवित्र आत्मा मदद कर सकता है प्रभु ने मेरे लिए किया क्या, और जब वो समझ में आता है प्रभु के प्रति मेरा प्यार, मेरा संबंध उतना गहरा होता है। हाँ, कोई, आपको मालूम है आज के ज़माने में, आप सोच कर देखें, अगर कोई किसी की हेल्प करता है ना, तो लोग बोलते हैं आप भगवान हैं हमारे, क्यों? आपने हमारी इतनी मदद करी, उसने मुझे कुछ दिया मेरी ज़रूरत के समय में, उससे ही मैं उसके प्रति इतना ग्रैटिट्यूड, एक आभार आ जाता है। परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया? उसने कुछ दिया नहीं, उसने अपने आप को ही दे दिया मेरे लिए, कोई सीमा नहीं छोड़ी। वो बात हम यहाँ पर देखते हैं। फिर तीसरा बात, इब्रानी 13:5 में जब हम देखते हैं, इब्रानी 13:5, यहां पे लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी तुझे त्यागूंगा। तीसरा बात क्या है? मेरे जीवन का कंपेनियन, मेरे जीवन का साथी बन गया। मैं आपको बोलता हूं, प्रभु, अगर वचन जब हम मनन करते हैं, यीशु खुद मेरे जीवन में क्या है? सबसे पहला, उसने जो वचन दिया, पूरे वचन में उसने अपने आप को प्रकट किया है। जो उसको ढूंढता है वो सारे वचनों में उसे पालेगा। दूसरी बात, जब मेरे पाप की भी कीमत देने की बात आई, उसने कुछ नहीं, उसने अपने आप को ही मेरे लिए दे दिया। तीसरी बात, जब जीवन के साथी की बात आई, वचन क्या बोलता है? यहां पे साफ साफ लिखा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। मैं तेरा जीवन साथी बन रहा हूं, तू कभी अकेला नहीं है, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। लेकिन बात क्या है? तू जो तेरे साथ है ना, तू उसे नहीं देखता, तू जो तेरे साथ नहीं है, तू उसको ढूंढता रहता। आपको मालूम है, तू जब प्रभु से संतुष्ट नहीं होता ना, तब तेरी नजर 10 जगह भटकती है। लेकिन जब एक व्यक्ति प्रभु को जानने लगता है ना, वो क्या बोलता है? मेरे साथ एक ऐसा फ्रेंड है, मेरे साथ एक ऐसा कंपेनियन है, मेरे साथ एक ऐसा साथी है, मुझे ज़रूरत ही नहीं महसूस होती, मैं प्रभु में संतुष्ट हूँ, आई एम फाइन, मुझे नहीं चाहिए कोई और, मैं संतुष्ट हूँ। कोई आए और जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे साथ एक ऐसा साथी है जिससे मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि उसने मुझसे वादा किया है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। मैं तेरा कंपेनियन, मैं तेरा साथी हूं। आप वचन को जब एक एक बात को मनन करते हैं, कितना कुछ प्रभु ने मेरे लिए किया है। और आपको मालूम है, हमारे सहायता मदद करने के लिए पवित्र आत्मा भी है। हाँ, हमारे साथी परमेश्वर की कलीसिया भी है हमारे साथ, हमारी सहायता करने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ फिर भी प्रभु ने क्या बोला? सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तेरे साथ हूं। हाँ, पवित्र आत्मा है, कलीसिया है, परमेश्वर के लोग भी हैं मेरे सहायता के लिए, लेकिन उसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह खुद क्या बोलता है? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। आप समझ रहे हैं उस बात को? अगर हम प्रार्थना पूर्वक मनन करें, प्रभु खुद, आपको मालूम है कितना मेरे लिए करना चाहता है। और यूहन्ना 20:19-26 हम देखते हैं। यूहन्ना 20:19-26, यहां पे हमें एक और बात समझ में आता है। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया, उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए।
तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। और यहाँ पर जब हम देखते हैं, परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। यहां पर हम जब अगली घटना जो हम देखते हैं, यीशु स्वयं मेरे डर का इलाज है। हम एक एक घटना को देखते हैं। यीशु स्वयं पूरे पवित्र शास्त्र का मुख्य विषय है। यीशु स्वयं, जब हम वचन देखते हैं, दूसरी बात, मेरे लिए पूरी कीमत यीशु ने स्वयं दी है। तीसरा बात, यीशु स्वयं मेरे जीवन का साथी है। चौथी बात, यीशु स्वयं मेरे डर का इलाज है। आप एक एक घटनाओं को देखें तो हमें काफी बातें यहां पर समझ में आते हैं। इसको समझने के लिए यूहन्ना 14 का 1 भी हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 14 का 1, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। क्यों यहां पर क्यों प्रभु यीशु मसीह ये बात बोलता है? आपको मालूम है, जब हम प्रभु यीशु मसीह की उस घटना को जब देखते हैं, जब चेले लोग जब जा रहे थे, खूब आंधी तूफान आ रहा था, बहुत तेज आंधी तूफान जब आ रहा था, प्रभु यीशु मसीह वहां पर क्या बोलते हैं? डरो मत, मैं हूं। यीशु पानी पर चलते हुए आकर क्या बोलता है? डरो मत, मैं हूं, मैं साथ हूं। आपको मालूम है, मेरे डर का भी इलाज, जब आंधी तूफान जीवन में आते हैं, जब परेशानियां जीवन में आते, कई बार डर भी आते हैं, हाँ, लेकिन उस समय प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? मैं स्वयं तेरे डर का इलाज हूं। यीशु का पुनरुत्थान कितना, एक एक बात में कितना मेरे जीवन का आशीष का कारण है। फिर पहला थिस्सलुनीके 4 का 16 में जब हम पढ़ते हैं, यहां पर हमें एक और बात यहां पर हम पढ़ते हैं तो यहां पे लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। अब यहां पर 5वीं बात, यीशु स्वयं मेरी आशा है, हमारी आशा है, क्योंकि यीशु स्वयं आने वाला है। आप देखें, प्रभु यीशु मसीह हर काम खुद कर रहा। पवित्र शास्त्र में भी पूरा विषय कौन? यीशु। मेरी जान देने के लिए भी पूरा कीमत अपने आप को ही उसने दे दिया। तीसरा बात, मेरे जीवन का साथी वो खुद बन गया, किसी को दिया नहीं। चौथा बात, मेरे डर का भी इलाज कोई चीज नहीं बोल रहा, बोलता है मैं हूं, डर मत। 5वीं बात, वो खुद मेरी आशा बन रहा, वो मेरी क्या बन रहा है? एक आशा कि जैसे प्रभु गया ऐसे ही प्रभु मुझे लेने आएगा, या प्रभु में जो मर रहे हैं जैसे वो जी उठा। जैसे हमने खाली कब्र के विषय में अभी तक सीखते हुए हम आए, खाली कब्र आज भी आप देखेंगे, जब बार बार हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी जब देखते हैं ना, आप सोचकर हैरानी होती है। इज़राइल पूरा, आपको मालूम है, सारे दुनिया भर में बट गया था। पैलेस्टीन पूरा क्या बोलते हैं, मुसलमान और यह बाकी लोगों से पूरा भर गया था। और अगर AD 70 की घटना को जब हम देखते हैं कि रोमियो ने आकर पूरा यरूशलेम सब कुछ विनाश किया, क्या क्या नहीं घटना घटा, लेकिन आपको मालूम है, सब कुछ विनाश करने पर भी एक चीज आज तक नहीं विनाश हुआ। आपको मालूम क्या है? वो खाली कब्र। वो खाली कब्र आज के दिन तक पीढ़ी दर पीढ़ी, 2000 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी सबसे वादा कर रहा है, जो कोई मसीह में मरेंगे, जैसे वो जी उठा तुम भी जी उठोगे। एक वादा है। तुम जिसकी आराधना करते हो वो मरा नहीं है। खाली कब्र क्या बात की गवाही देता है? प्रूफ देता है कि वो जी उठा है।
आपको मालूम है सद कितनी चीजें नाश हो गई इज़राइल की, लेकिन वो खाली कब्र आज भी ऐसे का ऐसा हम एक एक से बात करता है, ऐसे हिस्टोरिकल प्रूफ बनकर वहां पर है। क्यों? कितना आप मंदिर का नाम निशान मिटाकर उन्होंने क्या बना दिया, डोम ऑफ द रॉक और क्या क्या चीज बना दिया, और वहां पे डिबेट चल रहे हैं ये इसका ये इसका ये इसका, लेकिन खाली कब्र के विषय में कोई डिबेट नहीं, आज भी वहां पर है। क्यों? हर एक विश्वासी के लिए एक आशा। परमेश्वर ने हर एक बात को, आपको मालूम है किस प्रकार से परमेश्वर कंट्रोल कर रहा, कितने कुछ आए, कितना कुछ मर मिटे, कितना कुछ हो गया, सदियों से आज तक खाली कब्र क्या है, हर एक विश्वासी के लिए एक आशा है। यीशु खुद मेरी आशा बन गया। और ना सिर्फ इतना, जब हम नीति वचन 16:4 पढ़ते हैं, हमें एक बात और हमें समझ में आती है। नीति वचन 16:4, यहां पे लिखा है, यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई हैं, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया। यहां पर वचन में जब देखते हैं परमेश्वर ने सब चीज विशेष उद्देश्य से, तो जब सब विशेष उद्देश्य से बनाया तो कलीसिया को किस लिए परमेश्वर अपने लिए अलग कर रहा? कलीसिया के पीछे का उद्देश्य क्या? ये मेरे हैं। आप समझना, कलीसिया का उद्देश्य क्या? मैंने खून देकर मोल लिया है, ये मेरे हैं। और अपनों से वो क्या चाहता है? पूरा मैं प्रभु को अपने आप को दे दूं। 50-50 नहीं, 70-30 नहीं, मैं पूरा अपने आप को प्रभु को दे दूं। जैसे प्रभु ने पूरा अपने आप को मेरे लिए दे दिया, ऐसे ही मैंने भी अपने आप को पूरा प्रभु के लिए देना। हम में से कितने बोलेंगे मैंने अपने आप को पूरा प्रभु के लिए दिया है, मेरा अपना कोई ड्रीम्स, अपना कोई क्या बोलते हैं, अपना कुछ भी नहीं है। प्रभु जो बोलेगा हर चीज के लिए मैंने साइन किया हुआ, मैं प्रभु की हर बात के लिए मैं एक्सेप्ट करता हूं। हाँ, प्रभु मुझे जो बोलेगा मैं मानने के लिए तैयार हूं। वहां पे मैं कुछ बोलते हैं ना, कुछ संघर्ष नहीं है। प्रभु नहीं, प्रभु मान जाओ, प्रभु ऐसा नहीं, प्रभु ऐसे ऐसे कुछ भी नहीं। जैसे प्रभु ने सब कुछ मेरे लिए दे दिया, मैं भी अपना आप को प्रभु के लिए पूरा दे दूं। वो एक सबसे, आज जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, मैं बताऊं, हम यहाँ पर एक ही बात कैसे हमें मालूम चलता है हमने प्रभु को सहारा दिया है? मेरे जीवन के द्वारा कितना पवित्रता ही प्रकट होता है, मेरे जीवन के द्वारा मसीह का स्वभाव कितना प्रकट होता है, वो बताता है मैंने प्रभु को कितना सौंपा है। कई बार आपको मालूम है हमें लगता है, हमें कई बार हमारे अपनी नजर में हमें लगता है हम ठीक हैं, लेकिन वचन में पौलुस साफ साफ बोलता है ये नहीं कि मैं पा चुका हूं, ये नहीं कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैं दौड़ा चला जा रहा हूं। बहुत सारी बातें अभी भी हैं जो मुझे वचन के द्वारा, हाँ, अलग अलग परिस्थितियों के द्वारा मुझे अपने जीवन में उन बातों को दूर करते हुए मुझे प्रभु के करीब पहुंचना, प्रभु के करीब पहुंचना। आपको मालूम है ना सिर्फ इतना, ये 6 बातें मैं उम्मीद करता हूं हम एक एक को समझ में आया। सबसे पहला, मैं दोबारा से बोलता हूं, सबसे पहला, पूरे पवित्र शास्त्र का मुख्य विषय यीशु स्वयं बन गया। दूसरा, मेरे लिए जब कीमत की बारी आई उसने स्वयं अपने आप को दे दिया। मैं बोलता हूं कितना तक वो झुका, ना सिर्फ मुकुट, ना सिर्फ अपना राज सिंहासन, ना सिर्फ अपना स्वर्ग का महिमा, अपने आप को मेरे लिए दे दिया। हमारे जीवन में जब कुछ बातें आते हैं लिमिट रखता है कि हाँ इससे ज्यादा इसके जीवन में नहीं आना चाहिए, लेकिन मेरे लिए उसने कुछ लिमिट नहीं रखा, सब अपना दे दिया। आपको मालूम है वो सोचते साथ कितना प्रभु के प्रति वो एक बात समझ में आता है, प्रभु तूने कितना हमसे प्रेम किया। तीसरा बात क्या बोलता है, मैं तुझसे ये वादा नहीं करूंगा कि हाँ लोग तेरे साथ धोखा नहीं देंगे, लोग हर कोई तेरे जीवन में क्या बोलते हैं प्रेम के साथ रहेगा। लोग आएंगे धोखा देकर, छोड़कर, पता नहीं क्या क्या कर सकते, लेकिन मैं तुझसे वादा करता हूं, मैं तेरा अच्छा दोस्त बनकर, एक अच्छा कंपेनियन बनकर, एक अच्छा साथी बनकर मैं तेरे साथ रहूंगा। क्या मैं तेरे लिए काफी हूं या तुझे मेरे अलावा भी किसी और की जरूरत है? तीसरा ये बात हम देखते हैं। चौथी बात हम क्या देखते हैं, मेरे जीवन में डर आते हैं, जब आंधी तूफान आते हैं कई बार डर लगता है,
उसकी आवाज क्या बोलती है? डर मत, मैं हूं। पांचवी बात, जब जीवन में मौत होती है क्या बोलता है? खाली कब्र देख, मैं तेरी आशा हूं, मैं खुद आऊंगा, किसी को भेजूंगा नहीं, मैं खुद आऊंगा, हर बात में मैं खुद हूं। छठी बात, जब इतना सब कुछ उसने मेरे लिए दे दिया, वो क्या उम्मीद, मेरे को एक विशेष उद्देश्य से जब बनाया, मेरे से क्या उम्मीद करता है कि मैं भी अपना सब कुछ उसको दे दूं, मैं भी अपना सब कुछ उसको दूं। आपको मालूम है, इसमें एक बात हम परमेश्वर के वचन में जब पढ़ेंगे, याकूब 4:8 हम देखते हैं। याकूब 4:8, यहां पे हमें मालूम, यहां पे हम परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, हे दुश्चित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। यहां पे लिखा है परमेश्वर के निकट आओ। यहां पर एक और बात जब हम देखते हैं, जब ये चेले लोग चल रहे थे, हमने पहला बात देखा प्रभु यीशु आप, लेकिन अब वहां पर हम देखते हैं यीशु उनके करीब आ रहा। क्यों? आप प्रभु के निकट आने का इच्छा दिखाओ, प्रभु भी आपके क्या आएगा, प्रभु भी आपके निकट आएगा। कई बार बोलते हैं प्रभु मुझसे दूर है, प्रभु शायद बड़े प्रभु के दासों के करीब आता है, मेरे करीब क्यों आएगा? आप भी, आपके लिए भी उसने अपना लहू बहाया है, आप उसकी संपत्ति, और उसने अपने आप को आपके लिए दे दिया। वो आपसे वादा करता है मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा कंपेनियन हूं। और वो हमसे क्या बोलता है कि तुम प्रभु के निकट आओ, वो भी तुम्हारे क्या होगा? निकट आएगा। और इसके लिए भजन संहिता में एक सबसे बड़ा एक आशीष लिखा हुआ है, भजन संहिता 73:28। भजन संहिता 73:28, 73:28 हम जब पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। सबसे पहला पॉइंट यहां पर जब हम देखते हैं, आसाफ क्या बोलता है? परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। अगर मैं अपने जीवन में भलाई चाहता हूं, अगर मैं चाहता हूं मेरा जीवन बर्बाद ना हो, मैं आपको बोलता हूं, जब हम बाहर देखते हैं कितनों की जिंदगियां उजड़ गई है। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस्ड हो, आप जाओ, फिर उड़ाऊ पुत्र की तरह आपको क्या करना पड़ेगा? वापस लौटकर आना पड़ेगा। अगर आप मानते हो प्रभु एक ही जीवन है, ये मेरा बर्बाद नहीं होना चाहिए, यहां पर एक बात लिखा है, परमेश्वर के निकट रहना यही एक इंसान के लिए भला है। परमेश्वर के निकट रहना। आपको मालूम है, अक्सर होता क्या है, हम परमेश्वर के निकट जाने से ज्यादा हम लोगों के निकट आ जाते हैं। चाहे हम माने ना माने, एक सच्चाई है। हम कई बार परमेश्वर के निकट आने के बजाय हम लोगों के निकट चले जाते हैं, और जब हम लोगों के हद से ज्यादा निकट आ जाते हैं तो हमें झटका लग जाता है, हमें दुख लग जाता है उनकी कुछ आदतों के द्वारा, और फिर हम ठोकर खाकर फिर हम क्या हो जाते हैं? हम थोड़ा दूरी बनाने लग जाते हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात क्या है? हमें एक एक ने समझना है, हर कोई इंसान है और हर एक में बहुत कमियां हैं। हर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो बिल्कुल परफेक्ट है। मेरे लिए एक ही बात में भलाई है। वो भलाई किस बात में? कि मैं प्रभु के निकट रहूं और उसके लिए मेहनत करूं प्रतिदिन। अगर अब्राहम, मैं आपको बोलता हूं पुराने नियम के समय का अब्राहम, जिसने पवित्र आत्मा नहीं पाया, जिसने वचन नहीं सीखा, जिसके लिए यीशु ने अपनी जान नहीं दी, अगर वो परमेश्वर का फ्रेंड, एक दोस्त बनकर चल सका, हनोक विवेक के युग का व्यक्ति परमेश्वर के संग संग चल सका, नूह परमेश्वर के संग संग चल सका, आप और मैं कितना ज्यादा प्रभु के करीब आ सकते हैं। और यहां पे साफ साफ लिखा है, आपके और मेरे जीवन के लिए एक ही भलाई है, यानी हमारा जीवन बर्बाद होने से एक ही चीज बचा सकता,
हाँ, हमारा जीवन में मैं आपको बोलता हूँ, शैतान की हर चालाकी फेल तब हो जाएगी जब आप और मैं एक बात पर मेहनत करें। वो क्या? मुझे प्रभु के निकट रहना। मैं ज्यादा से ज्यादा प्रभु के निकट रहने के लिए मैं मेहनत करूंगा। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे प्रभु के निकट रहना। इसलिए बोला है कि परमेश्वर खुद बोलता है, मेरे निकट आओ, मैं भी तुम्हारे क्या आऊंगा, निकट आऊंगा। तुम्हारे लिए कीमत दे दिया। तुम मेरे निकट आने का मन बनाओगे, इसका अर्थ नहीं कि मैं तुम्हारे निकट नहीं आऊंगा। तुम आओ तो सही, मैं भी आऊंगा। और इंसान के लिए भलाई इसी में है कि वो परमेश्वर के निकट आए। और ना सिर्फ इतना, वचन में जब हम देखते हैं, इब्रानी 10:22 हम पढ़ते हैं। इब्रानियों 10:22, यहां पे लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। परमेश्वर के पास आना है, लेकिन परमेश्वर के पास आने के लिए कुछ तरीका है। अगर मैं पाप लेकर जाऊंगा तो मैं प्रभु के करीब नहीं रह पाऊंगा। मैं वहां से मैं बेचैन होकर दूर चला जाऊंगा। इसलिए परमेश्वर के पास आना तो सबसे पहला क्या है? सच्चे मन के साथ आना, सबसे पहला। दूसरा, पूरे विश्वास, शक के साथ नहीं आना, पूरे विश्वास के साथ आना। और अगला बात क्या है? विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर, यानी अपना, मेरे को विवेक दोष नहीं देना चाहिए, तूने पाप किया, अपने आप को प्रभु के लहू से शुद्ध करते हुए। क्योंकि वचन बोलता है, परमेश्वर साफ साफ बोलता है, मैं पवित्र हूं और जो कोई मेरे समीप आए अपने आप को पवित्र करे। तो परमेश्वर के पास आना है, उसी में मेरी भलाई है। परमेश्वर के निकट रहना है, उसी में मेरी भलाई है। लेकिन एक तरीका भी है कि मुझे कैसे प्रभु के पास आना। अगर मैं सच्चे मन के साथ नहीं आ रहा तो फिर मैं प्रभु के निकट नहीं आ पाऊंगा, मैं धोखा में दूंगा। आपको मालूम है, इजरायलियों के साथ जब हम वचन पढ़ते हैं, एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। 70 साल तक ये लोग उपवास कर रहे थे। आपको मालूम है, इजरायली लोग 70 साल तक उपवास कर रहे थे। 70 साल के बाद परमेश्वर बोलता है, ये पिछले 70 साल तुम किसके लिए कर रहे थे उपवास? मेरे लिए कर रहे थे। मैंने तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। हाँ, आप सोचो कितना बड़ा एक झटका है। तुम 70 साल उपवास कर रहे हो, किसके लिए किया? मेरे लिए। मैंने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया। हाँ, तुम इतने साल प्रार्थना कर रहे थे, किससे कर रहे थे? मेरे लिए। मैंने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया। आपको मालूम है, आप सोचकर देखो, स्वर्ग में हम लोग अगर पहुंचे, मेरी प्रार्थना, मेरा उपवास, परमेश्वर बोले किसके लिए किया था? मेरे लिए। मेरे लिए कब किया? मैंने तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। हाँ, कैसा लगेगा? हमें के को बहुत बुरा झटका लग जाएगा। हे प्रभु, इतना किया और आप बोलते मैंने किया ही नहीं। कितना बड़ा झटका। इसलिए आपको मालूम है, परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, कुछ शर्तें हैं। इस तरीके से आओगे तो ही मेरे किए गए काम परमेश्वर की नजर में स्वीकृत है। सच्चे मन, पूरे विश्वास और विवेक का दोष दूर करते हुए, हृदय पर छिड़काव लेकर, अपने देह को शुद्ध कर तब प्रभु के पास हमने आना। और फिर इसके साथ जब हम देखते हैं, लेकिन किसकी तरह नहीं आना है, आप पढ़ लीजिए लूका 22:47। एक व्यक्ति और है जो प्रभु के करीब आया और वचन बोलता है, इसकी तरह हमने नहीं आना। लूका 22:47। वो यह कह ही रहा था कि एक भीड़ आई और उन 12 में से एक, जिसका नाम यहूदा था, उनके आगे आगे आ रहा था। वो यीशु के पास आया कि उसका चूमा ले। आप देखना, यहूदा इस्करियोती के बारे में बीते समय में हमने पढ़ा था कि ये इतना बड़ा पाखंडी था, इतना बड़ा पाखंडी, बोलते ना पीएचडी करी हुई है इसने, कि इसके अगल बगल के चेलों को भी हिंट नहीं था। लास्ट मोमेंट तक इसके अगल बगल के चेलों को भी हिंट नहीं था, ये गद्दार है। और इतना बड़ा पाखंडी कि प्रभु के बगल में बैठकर बोलता है, क्या प्रभु मैं हूं जो आपको पकड़वाएगा? हाँ, इतनी हिम्मत भी है इसको।
और इसके किसी भी चेलों को इस पर जरा सा भी शक नहीं था। इतना बड़ा पाखंडी सबको बेवकूफ बनाकर चल रहा था। यह भी प्रभु के पास आ रहा था। किस लिए आ रहा था? प्रभु को चूमूं और प्रभु को पकड़वाऊं। कहने का मतलब हम प्रभु के पास किस प्रकार से आते हैं बहुत मायने रखता। इसके लिए साथ में हम विलाप गीत 3:57 पढ़ेंगे। विलाप गीत 3:57। जब मैंने तुझे पुकारा तब तूने मुझसे कहा मत डर। मैं दोबारा से पढ़ता हूं। जब मैंने पुकारा तब तूने मुझसे कहा मत डर। यहां पर अंग्रेजी में जब देखते हैं ना, यहां पे लिखा है दाउ ड्रेस्ट नियर इन द डे दैट आई कॉल्ड अपॉन दी, दाउ सेड फियर नॉट। यानी जब मैंने तुझे पुकारा तू मेरे करीब आया और तूने कहा डर मत। आपको मालूम है यहां पर भी जब हम वचन में जब देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह इमाउस के बारे में जिस आयत को लेकर हम आधार बनाकर हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं, लूका 24 में, वहां पर हम देखते हैं इमाउस के मार्ग में प्रभु यीशु मसीह इनके साथ चल रहा। लेकिन एक बात है, इन्होंने उसको पहचाना नहीं। आपको मालूम है कभी परमेश्वर हमारे साथ रहता है और लेकिन वहां पर कुछ बातें होती हैं जब हम प्रभु को पहचान नहीं पाते। मलाकी 3:16 हम पढ़ेंगे। मलाकी 3:16 उस बात को समझने के लिए। यहां पे लिखा है तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते थे और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। जब हम वचन में जब हम पढ़ते हैं तो हम एक एक जानते हैं कि मुझे विश्वास है हम एक एक ने सीखा है, परमेश्वर अलग अलग पुस्तकों के बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा है, अलग अलग पुस्तकों के बारे में। और यहाँ पे कौन सी पुस्तक है? उनके स्मरण के निमित्त की पुस्तक है। ये कौन सी पुस्तक है? जब ये लोग परमेश्वर के भय मानने वाले लोग आपस में बात करते थे, परमेश्वर सुनता था और परमेश्वर सुनता है। ना सिर्फ उस समय, आज भी जब प्रभु के लोग आपस में बात करते हैं, आप याद रखना, हम जब इसको हम देखें, प्रभु सुनता है जब हम आपस में क्या करते हैं, बात करते हैं। यहां पे इमाउस के मार्ग में भी 2 चेले क्या कर रहे थे? बात कर रहे थे। और इन दोनों चेलों को लास्ट मोमेंट तक हिंट नहीं था इनके संग कौन चल रहा है। इनके संग यीशु चल रहा। आप सोचकर देखना, परमेश्वर ने इस बात को गुप्त रखा, इनको पता नहीं चलने दिया। जब रोटी तोड़ी तब इन्हें पता चला, अरे ये तो यीशु था। इसका मतलब क्या है? हमें जब तक हमारी बातचीत, आप समझना, परमेश्वर के प्रभु से भरी नहीं है या प्रभु की सुगंध से नहीं भरी है, हम प्रभु को कई बार अपने करीब होते हुए भी पहचान नहीं पाएंगे। हमारी बातचीत में वो प्रभु की सुगंध होनी चाहिए, तब हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने संग अनुभव करेंगे। इसके साथ एक और मैं पढ़ना चाहूंगा, मत्ती 18:20। मत्ती 18:20 यहां पे लिखा है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। अक्सर हम ये आयत सिर्फ प्रार्थना के लिए यूज करते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? यीशु सिर्फ प्रार्थना में नहीं है, वो मेरे जीवन के हर जगह में है। हम अक्सर इस आयत को हम कहां पर ज्यादातर यूज करते हैं? प्रभु तेरे वचन में लिखा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं। लेकिन सच्चाई देखें तो ये सिर्फ मेरे प्रार्थना के समय में ही नहीं है। जब कभी प्रभु के लोग बात कर रहे हैं, ये वहां पर है। और बड़े वचन जब हम पढ़ते हैं ना, बड़े ध्यान से सुनता है, बड़े ध्यान से सुनता है हम बात क्या कर रहे हैं। और क्या हम अपने जीवन के बारे में बोल सकते हैं कि आज तक मैंने जो भी बातें करी, प्रभु ने शाबाश मेरे लिए ये बोला होगा? हाँ, हम ईमानदारी से पूछ कर देखें अपने आप से, आज तक ना प्रभु सिर्फ प्रार्थना में नहीं है,
मेरे जीवन के हर पल में है। और मैं जो भी बातें करता हूँ, क्या प्रभु मेरी भाषा, बोलते ना, यीशु मसीह बोलता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम्हारी बातचीत में नमक का सा स्वाद हो। आप समझते हैं इस बात को? तुम्हारी बातें, तुम जगत के क्या हो? तुम नमक हो। पौलुस बोलता है नमक का सा स्वाद होना चाहिए। नमक बोलने का मतलब क्या है? नमक आप समझते हैं? चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। हाँ, नमक गरीब के लिए क्या ज्यादा नमकीन होता है, अमीर के लिए थोड़ा कम होता है? नमक चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके साथ बराबर है। उसी प्रकार क्या मेरी बातचीत सबके साथ बराबर है? हाँ, मैं, अगर मेरे से कोई छोटा है तो तू तड़ाका, मेरे से कोई बड़ा है, जी आप बताइए जी। हाँ, मेरा बात करने का स्टाइल क्या है? हाँ, मेरा घर में बात करने का और मेरे बाहर बात करने का स्टाइल क्या है? लोगों के साथ मेरा आचरण किस प्रकार का है? प्रभु के दास के साथ कैसा है, विश्वासियों के साथ कैसा है? हाँ, और मेरे आसपास रहने वाले मेरे करीब लोगों के साथ मेरा कैसा है? ध्यान रखना, जहां 2 या 3 कोई भी हो, क्योंकि बातचीत होने के लिए कम से कम तो 2 चाहिए ना। बातचीत होने के लिए 2 तो चाहिए। अकेले से क्या करेंगे? प्रभु बोलता है 2 जन हो ना, बात कर रहे हो ना, समझना मैं वहां पर हूं। और मैं क्या कर रहा हूं? मैं चुपचाप बड़े ध्यान से सुन रहा हूं। मैं कितना बोलूंगा प्रभु? क्या आप और मैं हमेशा जब किसी से बात करते हैं और जब कोई हमसे बात करता है, क्या हम एहसास करते हैं प्रभु मेरे साथ है? जब प्रॉब्लम आती है, क्या मैं प्रभु को बोलता, प्रभु आपने भी सुना ना, ऐसी बातें हुई हैं? हाँ, या हमें लगता है प्रार्थना के टाइम ही 2 या 3 होंगे तभी प्रभु आएगा? हमारी सोच क्या है? वो मेरा कंपेनियन है, मेरा साथी है, मेरे जीवन के हर जगह में वो है मेरे साथ। उस समय मेरी सोच क्या है, बहुत मायने रखती है। आपको मालूम है, जब मेरा बातचीत प्रभु के इच्छा के अनुसार होता है, मैं प्रभु को अपने करीब महसूस करता हूं। लेकिन जब मेरी बातचीत ऐसे होती है जैसे प्रभु है ही नहीं, तब प्रभु होता तो है वहां पर, लेकिन मुझे महसूस नहीं होता। हम अपने आप से पूछें, कब लास्ट टाइम मैं जब लोगों से बात कर रहा था, मेरे बात करने के स्टाइल पर भी प्रभु की उपस्थिति को मैंने अनुभव किया? हाँ, हम पूछ सकते हैं अपने आप से, लास्ट टाइम कब मैं अपने आपस में, जब कलीसिया में या किसी से भी मैं बातचीत कर रहा था, मैं प्रभु को अपने बगल में महसूस कर रहा था? यहां पर वचन में अगली बात तीसरा बात जो हम देखते हैं, प्रभु उनके साथ गया। प्रभु उनके साथ गया, मैं जल्दी ही समाप्त करूंगा। यहां पर जब वचन में हम जब देखते हैं, तो वचन जब हमें यहां पर मालूम चलता है, लूका 24 को मैं उसको पढ़ना चाहूंगा। लूका 24 अध्याय, जिस आयत को हमने आधार बनाया था, लूका 24 का 15। तो यहां पे लिखा है, तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। यीशु उनके साथ हो लिया। तो यहां वचन में हम जब देखते हैं, प्रभु यीशु का नाम है इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ, सिर्फ प्रार्थना में ही नहीं, हर जगह में। तो यहां पे लिखा है यीशु उनके साथ हो लिया, यानी कहने का मतलब क्या है? मेरे जीवन के हर क्षेत्र में अगर हम देखेंगे, पहला बात इसमें देखते हैं, यीशु उनके साथ यात्रा कर रहा। ये इमाउस में अपने घर की ओर जा रहे हैं। कौन कौन? क्लियोपास और उसकी पत्नी। जब हम वचन में देखते हैं, क्लियोपास और उसकी पत्नी, ये लोग अपने घर की ओर जा रहे हैं इमाउस में। यीशु इनके साथ साथ जा रहा। क्या आप और मैं इस बात को अनुभव करते हैं कि मैं जहां कहीं जाता हूं, प्रभु मेरे साथ साथ चलता है और मैं उसको अनुभव करता हूं? या मुझे जब प्रार्थना में बैठता हूं तभी बोलता हूं, प्रभु तू आ जाए यहां पर, मैं आ गया हूं? हाँ, मेरी सोच क्या है? यहां पे लिखा है यीशु उनके साथ गया। और दूसरी बात, जब ये लोग वचन की बातों में उलझन में थे कि हाय हमने इतनी आशा लगाई थी, आप आगे जब पढ़ते हैं बोलते हैं हमने इतनी आशा लगाई थी, अब पता नहीं क्या होगा। वचन में लिखा है यीशु इनके साथ चलने के कारण यीशु ने इनके जीवन में आने वाले जो परेशानी है, इसको यीशु सुलझा रहा। आपको मालूम है, जब हम जीवन में यीशु को अपने संग लेकर चलने की जब आदत बनाते हैं, तो यीशु क्या करता है? मेरे साथ चलते हुए मेरे जीवन में आने वाली परप्लेक्सिटीज, जो भी उलझने हैं, वो मेरे को सॉल्व कर कर देता है। वो मेरे रास्तों को सही करता है।
वो कितना बड़ा एक खुशी और कितना बड़ा अच्छा एक अनुभव है, आपको मालूम है। लेकिन अक्सर क्या होता है, हम प्रभु को अपने संग लेकर चलने के बजाय हम अपनी चालाकियां इस्तेमाल करने लग जाते हैं, हम अपने टेढ़ेपन को इस्तेमाल करने लग जाते हैं, या हम अपनी समझ का सहारा लेने लग जाते हैं। वहां पर आ जाती है मसीह जीवन में प्रॉब्लम्स। लेकिन मसीह जीवन आशीष में कब बन जाता है? जब मैं प्रभु को बोलता हूं, प्रभु आप मेरे संग चलना, प्रभु ये प्रॉब्लम है, प्रभु मैं कैसे सॉल्व करूं। प्रभु को जब अपने संग लेकर चलने लगते हैं, अगर वो आपके संग चल रहा है, आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं होगी जिसका समाधान वो आपके संग रहकर आपके लिए नहीं करेगा। आपके हर समस्या का समाधान। और ना सिर्फ इतना, तीसरा, जब आप इस 24वें अध्याय में देखते हैं, यीशु उनके घर भी गया। यीशु ना सिर्फ प्रार्थना के समय है, यीशु हर समय मेरे घर में है। आपको मालूम है कितनी बड़ी आशीष हो जाती है जब आप और मैं प्रभु को हमेशा अपने घर का, एक बोलते ना, अपने घर का सदस्य बनाकर रखते हैं। प्रभु मैं घर में ऐसे हमेशा रहूंगा जैसे तू मेरे साथ रहता, तू मेरे साथ रहता है। मेरे घर का माहौल, मेरे घर का एटमॉस्फेयर मैं ऐसा बनाकर रखूंगा कि तू मेरे साथ है। मेरी बातचीत, मेरे जीवन के हर बातों में, मैं कहीं मार्केट जा रहा हूं, मैं कहीं पे भी जा रहा हूं, प्रभु तू मेरे संग चल। आपको मालूम है पुनरुत्थान में कितना बड़ा एक आशीष जो प्रभु ने दिया। इसलिए प्रैक्टिकल बातें जब वचन में हम पढ़ते हैं ना, प्रभु ने क्या किया, वो प्रैक्टिकल बातें बहुत कुछ इसमें बताई। लूका 24 में जब हम पढ़ते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें, बहुत सारे मेरे जीवन की व्यवहारिक बातें जो परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में हो। लेकिन हमारे पास समय नहीं कि हम एक एक बातों को खोलें। लेकिन जितना हमने सीखा, प्रभु हमें मदद करे कि हमने 6 बातें देखी प्रभु ने जो हमारे लिए की, और उस एक आयत को हमने मनन करते हुए खोलकर देखा कि प्रभु हमारे जीवन में क्या, प्रभु की इच्छा क्या है। वो मेरे साथ रहना चाहता, मेरे जीवन में मेरे संग संग चलना चाहता, मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनता है, मेरे जीवन में आने वाली प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करना चाहता। आपको मालूम है मसीह जीवन कितना आनंदमय बन जाता है जब पुनरुत्थित मसीह, जी उठा यीशु मेरे जीवन में मेरा साथी बनकर मेरे साथ साथ चलता है। और जब मैं उसे अपना एक क्लोज फ्रेंड बना लेता हूं, अपना एक करीबी मित्र, सबसे करीबी मित्र मैं बना लेता हूं, आपको मालूम है बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरी सॉल्व हो जाती है। मसीह जीवन अपने आप आनंद का बन जाता। लेकिन बात यह है, क्या मैं यीशु से संतुष्ट रहूंगा जैसे यीशु ने अपने आप को मेरे लिए दे दिया? क्या मैं अपना पूरा प्रभु को दूंगा, या प्रभु को बोलूंगा प्रभु ये गेस्ट रूम मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। बोलते हैं ना, हम घर में एक गेस्ट रूम बना के रखते हैं कि कोई आता है तो हम क्या करते हैं, अपना पर्सनल रूम नहीं देते हैं, हम क्या बोलते हैं, आप गेस्ट रूम में आप रहिए, आपकी सेवा पानी हम वहीं करेंगे। उसी प्रकार कई बार क्या होता है, प्रभु आप मेरे जीवन के गेस्ट रूम में आकर बैठ जाओ, हाँ मालिक मैं ही बना रहूंगा। ऐसा करेंगे तो कभी मसीह जीवन का आनंद नहीं आएगा। मेरा प्रभु जी उठा है और वो चाहता है जैसे मैंने तेरे लिए सब कुछ दिया, मैंने अपना खून देकर तुझे जब मोल लिया है, तू मेरा है, क्या तू अपना सब कुछ मुझे देगा? फिर देख मसीह जीवन का अनुभव क्या होगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। स्वर्ग के पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु कितना बड़ा एक सौभाग्य, कितनी बड़ी एक आशीष प्रभु, जब हम आपके वचन में हम पढ़ते हैं हमें सीखने को मिलती है। कितना बड़ा एक सुंदर अनुभव प्रभु। इन सब बातों को केवल आप ही समझने में मदद कर सकते हैं। आपके करीब रहने में ही हमारी भलाई है, लोगों के करीब रहने में नहीं है। श्रापित है वो इंसान जो इंसान पर भरोसा रखता है, लेकिन क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो तुझ पर भरोसा रखता है। क्या ही सुनहरा, क्या ही वो आशीष में पल है जब लोग तेरे करीब रहना पसंद करते हैं। प्रभु हम एक एक को मदद कर, इन अंतिम समयों में प्रभु हम आपके करीब रहें, शैतान की हर एक चालाकियां निष्फल होने पाए प्रभु, और आपकी महिमा के लिए हमारा जीवन होने पाए, आपको भाने वाला जीवन हम एक एक जिए प्रभु।
धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। आए के सारी बातों को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दें।